अस्सलामुअलैकुम 50 न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा मुनीर। बुलेटिन के आगाज में आपको आगाह करें कि जड़ावाला में भी गंदम की खरीदो फरोख्त के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से 4 सेंटर्स बना दिए गए हैं, जहां पर किसानों को बारदाने की तरसील का सिलसिला शुरू हो गया है। असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला ने गंदम खरीदारी सेंटर्स का दौरा किया और कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात का जायजा भी लिया। तफसीलात इमरान कादरी की इस रिपोर्ट में। जड़ावाला में भी हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम की खरीदो फरोख्त के लिए 4 सेंटर्स बना दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ैनुल आबदीन ने जड़ावाला गंदम खरीदारी मरकज का दौरा किया और गंदम खरीदारी सेंटर में कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात और किसानों को बारदाना की फराहमी का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि ऑनलाइन बारदाना की फराहमी से मिडिल मैन का किरदार ख़त्म हो गया है। जैसे कि आपको पता है कि वीट प्रोक्योरमेंट 2020 की कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। इसके मुतालिक तहसील जड़ावाला में 4 सेंटर कायम किए गए हैं जिन पे गंदम की ख़रीदारी और फ़रोख्त की जाएगी और बारदाना इशू किया जाएगा। ये जो हमारे 4 सेंटर्स हैं इस पे एज़ पर SOPs हमने तमाम जो भी चीज़ें थी वो अरेंज कर ली हैं, विच इंक्लूड्स टेंटेज, सिटिंग विद सोशल डिस्टेंसिंग। जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनको हैंड सैनिटाइजेशन के हाथ भी साफ़ करवाए जाते हैं। हमने मैंडेटरी किया हुआ है कि यहाँ पे जो भी आए वो मास्क पहन के आए ताकि स्टाफ के लिए भी फिजिबिलिटी हो और लोग भी जो यहाँ पे बैठे हैं वो आराम से बैठे हैं, कोई उनको भी थ्रेट ना हो। यहाँ पे वीट प्रोक्योरमेंट के जो भी मेजर इश्यूज़ हमारे सामने आ रहे हैं वो यही है कि हमारे पास एक जो लूमिंग थ्रेट है वो है वेदर की, कि आइंदा कुछ दिनों में जब गंदम की फसल की कटाई स्टार्ट होगी तो उसमें बारिशें भी आ सकती हैं और परहैप्स इस चीज़ का खदशा है कि शायद फसल डैमेज हो। बट अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई ऐसी अनटुवर्ड सी चीज़ नहीं आई है। वेदर काफ़ी ड्राई है और गर्म है और अगर अगले 1-1.5 हफ्ते तक वेदर ऐसे ही रहता है तो इंशाल्लाह हमारे पास यहाँ पे अच्छी आउटपुट होगी गंदम की और अच्छा रिज़ल्ट होगा। हम इंशाल्लाह अपने टारगेट्स मीट करेंगे। आज से बारदाना भी इशू करवाना स्टार्ट कर दिया है और हमने जो एज़ पर SOP है उस हिसाब से ही प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कोई ऐसा मेजर इशू हमारे सामने नहीं है। जी, इसमें हमने 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस बनाया है। हमारा जो फूड का स्टाफ है वो काफ़ी इसमें दिलचस्पी भी ले रहा है और ज़िम्मेदारी से काम कर रहा है। हम इंडिविजुअली जिस बंदे ने अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की हुई उनसे ख़ुद रब्ता कर रहे हैं, उनकी तस्दीक कर रहे हैं कि वो ग्रोवर है, मिडल मैन है या कोई मतलब और बंदा है। जब हमें तस्दीक हो जाती है हम तब ही उन्हें यहाँ से उनका नंबर इशू करते हैं और उसके हिसाब से आके अपना बारदाना उठाते हैं। इस 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मकसद यही है कि बीच में कोई मिडल मैन या कोई तीसरा बंदा के फ़ायदा ना उठाए गवर्नमेंट के इस बारदाने का। एक एडिशनल स्टेप ज़रूर है लेकिन इससे हमें वेरिफिकेशन प्रॉपर्ली हो जाती है। जी, गवर्नमेंट हर साल जो वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होती है उसमें वाज़ेह तौर पर मेंशन करनी है कि ओपन मार्केट सेल सख्ती से मना है और हमने वीट प्रोक्योरमेंट स्टार्ट से पहले तमाम मिल्स जो थी यहाँ पे, तमाम चक्की वाले थे जो भी थे हमारे मार्केट कमेटी के थ्रू जो भी आप समझें कि ख़रीदार थे उनसे एक तफसीली मीटिंग रखी और हमने उनको बताया कि एज़ पर कानून जो लॉ है हमारा किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है इसमें कि वो मतलब ज़्यादा रेट मार्केट के रख के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। हमने वाज़ेह तौर पर उन्हें कहा है कि इस पर न सिर्फ कानूनी कार्रवाई होगी बट हमें ये ऐसा वक्त है कि उनकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोवर्स को यहाँ पर डाइवर्ट करें बिकॉज वंस गवर्नमेंट अचीव्स इट्स टारगेट तो फिर उनके लिए भी आसानी होती है, फिर वो मार्केट को जैसे भी बेहतर लगे ग्रोवर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट प्राइमरी जो हमारा टारगेट है और मिशन है वो है गवर्नमेंट का टारगेट करवाना। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तहसील जड़ावाला पूरे ज़िले में सबसे ऊपर जा रही है। हमारे यहाँ तकरीबन 1200 दरख्वास्तें रिसीव हो चुकी है कंपेयर टू डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस विच इज़ नॉट इवन हाफ ऑफ दैट। तो हमारी ये जो एक मीटिंग थी ग्रोवर्स के साथ और बाकी लोगों के साथ उसमें काफ़ी हमारी हेल्प की है एंड हमने ट्रस्ट गेन किया है ग्रोवर्स का भी और जो यहाँ पे मिल्स हैं, चक्की वाले हैं और जो ख़रीदार हैं। तो उसकी वजह से हमें देखने में आ रहा है कि हमें सख्ती ज़्यादा नहीं बरतनी पड़ रही है, लोग खुद ही यहाँ पे आ रहे हैं। जी, ऑब्वियसली आप देखें रमज़ान भी आने वाला है। गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस लार्ज सब्सिडी प्रोग्राम्स एज़ वेल और इंशाल्लाह गवर्नमेंट इस पर वर्क कर रही है और हमारा मेन जो फोकस होता है वही होता है ग्रोवर्स पे बिकॉज फूड सिक्योरिटी इज़ एसेंशियल इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस और ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट इस पर वर्क कर रही है। जितनी भी फूड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी नहीं छेड़ा गया है, उनको लॉकडाउन में लीजेंसी भी दी हुई है। ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट इस पर भी फोकस करी है कि किसी भी चीज़ के रेट्स भी ना बढ़ें। शुगर और वीट हमारी इसमें मेन 2 एसेंशियल आइटम्स हैं, दालें थर्ड, जिनके ऊपर सब्सिडीज़ भी इंशाल्लाह गवर्नमेंट प्लान करी के इंट्रोड्यूस करेगी और उसके अलावा जो भी ग्रोवर्स हैं उनको भी कोई फैसिलिटीज़ में प्रोवाइड की जाएगी। किसानों का कहना था कि हुकूमत पंजाब ने इस बार गंदम की खरीदो फरोख्त बहुत आसान कर दी है। दानाबाद तो आया सी जी बारदाना लवन वास्ते लेकिन बहुत अच्छा इंतज़ाम है, कोई इत्थे परेशानी नहीं। अगे बहुत परेशानी आउंदी सी लेकिन ऐदकी कोई परेशानी नहीं, जिस तरह मर्जी को आवे
ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਸੱਟਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਫਸਰ ਵੀ ਅਮਲਾ भी बहुत अच्छा है। आपको अपडेट करेंगे जवद में मुमताज ताजिर हाजी उमर अचकजई की तरफ से लॉकडाउन के बायस मुतासरा 30,000 खानदानों में करोड़ों रुपए का राशन तकसीम किया जा रहा है, जिसमें आटा, घी, चावल और दालें शामिल है। वजीर तफसील जवद से इमरान अतार की इस रिपोर्ट में। चमन जिला किला अब्दुल्ला में लॉकडाउन से मुतासरा अफराद के लिए कबायली रहनुमा और मुमताज ताजर अजी उमर अचकजई, अजर अहमद अचकजई और अजी नजर जान अचकजई ने करोड़ों रुपए का राशन तकसीम किया, जिसमें आटा, घी, चावल और दालें शामिल है। इस पर मजलूम मौलवी तहरीक और अंजुमन ताजरान के जरिए सदर मोहम्मद साजिद अचकजई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बेबर के लिए 30,000 घरानों का इमदादी पैकेज है, जो बदस्तूर तमाम वो इलाका जात जो वबा की लपेट में है, जो बेरोज़गारी की लपेट में या पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश की वजह से लोग बेरोज़गार है, तो 30,000 घरानों पर मुश्तमिल हमारे एक मुमताज़ ताजर अजी उमर खान अचकजई और अजी नज़र जान खान अचकजई, अजी रहमत खान अचकजई की तरफ से चमन की गरीब आवाम को दिया गया है। ये मनसपाना तकसीम होगा। किसी की ज़ात, किसी की कौम पर हम यकीन नहीं रखते हैं। जहाँ पर गरीब है वहाँ के घरों तक पहुँचा देंगे। इसमें आटा है, चीनी है, दाल है, घी है और उसमें 100 केजी की आटा है। तमाम वो घराने जो मुस्तहिक घराने हैं, गरीब दर पदर है, घर घर दस्तक देकर वहाँ उन लोगों गरीबों तक पहुँचाने की अज़म कर रखा है। तकरीबन 30,000 पैकेज है। एक पैकेज में एक बोरी आटा है 100 किलो, 12 किलो घी है और 10 किलो चावल है, 5 किलो दाल है। ये कोयटे से लेकर यहाँ बॉर्डर तक चमन, तोबा अचकजई, तोबा काकड़ी, पिशिन, गुलिस्तान, अब्दुल्ला खान, कोयटा, ये सब इसमें शामिल है। अदा करते हैं नज़र जान और अजर अहमद के, जो उन्होंने हमारे साथ ये मदद किया, ये राशन दिया, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अदा करते हैं ये इमदाद चमन के अलावा तोबा अचकजई, तोबा काकड़ी, कोयटा और दीगर दूर दराज इलाकों में तकरीबन 30,000 से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों में अपनी मदद आपके तहत तकसीम की जा रही है। के साथ इमरान गरीब आवाम ने कबायली मुशरान की इस अक़दाम को खूब सराहा और मखैरा ज़रा से अपील की कि मुस्तहिक मुतासरा अफराद के साथ हर ताउन को यकीनी बनाइए। आपको बताएं कि लोधरा में प्रेस क्लब में शाजिया नामी खातून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 3 माह कबल मुलजिम उमैर मुझे घर से अगवा करके नामालूम मुकाम पर ले गया और अपने साथियों के साथ मिलकर ज्यादती का निशाना बनाता रहा। 4 दिन बाद मौका मिला है तो मैं वहां से फरार होकर अपने घर पहुंची हूं। वालिदैन के साथ थाने पहुंची। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस मुलजिमान के साथ साजबाज हो गई है। जब हमने इंसाफ के लिए बार बार चक्कर लगाए तो पुलिस ने एक मुलजिम उमैर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस बाकी मुलजिमान शानी शाह, मोहम्मद शाहिद, हसन रजा को गिरफ्तार नहीं कर रही। शाजिया बीबी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आला हुकाम से मुतालबा किया है कि तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार करवाकर सख्त से सख्त सजा दी जाए। मेरा नाम शाजिया है, मैं पठान वाले पे रहती हूँ। मैं घर खड़िया में मेरे को आदत तेरे अबू दास की डांट थी कि मैं आके कहना मेरे अबू दास की डांट कहनी थी या मेरा अबू काम मेरे को आदे मैं कूड़ मरे मैं पुलिस सलाम मैं तेको कूड़ मरे ना मैं आके कहना मेरा अबू काम दे गया आदे तेरा अबू तेको सरेंदा पे मैं को आदे मेरी अम्मी को बचाओ ए आदे कहना तेरी अम्मी उड़े गई बेटी तेको सरेंदी मैं कोई थुगन के उमैर है, शानी है, दे शहद है, दे हसन रजा है, मैं कोई थुजागन जिंद मोड़ उत के फैक्ट्री में को ढकी रखे ने उत में किने शराब पीती रखी ने मेरे को कुट्टी मारी रखे ने मैं ना ज्याद की रखी ने मैं ना कहा कि मैं कि मैं को छोड़ दो मैं तरह ना नहीं गिंदी ना कि ते को एक शाते छोड़े सुबह सारा ना गिने मैं कि ठीक है मैं तरह ना जेड़े वेले मेरे को
मौका मिले मैं उतों भजियाँ मैं आपके चाचे को लिया दे मामे को लिया इन्हों को मैं आई इन्हों को मैं आके मैं को इंसाफ दिवाओ सारी कोई नहीं सुन सारा मतलब सही बात थाने सारे बात सारे बात कोई बंदा नहीं सुन सारी दीपो तक के हैं देखिए कोई बंदा सारी नहीं सुन सकती बंदा मैं मजदूरी करना मजाक पे जाते बिना मैं एकदम क्या नहीं मैं तेरे को मारा नहीं तेरे को मार पैर मारे तेरे को जाग पे जाते हैं जैसा घर में छोड़ी तो टाइम तो मौका देख सकते बता। खबर शामिल करते हैं हाफजाबाद से, जहां पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए जिला भर में कार्रवाइयों के दौरान 38 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके हजारों पतंगे और बड़ी तादाद में डोर की चरखियां कब्जे में ले ली गई हैं। डीपीओ हाफजाबाद बिलाल इफ्तिखार का कहना था कि पतंगबाजी जैसे खूनी खेल खेलने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। आपको अपडेट करें कि बुटियारी में राशन की तकसीम सियासत की भेंट चढ़ने लगी है। मुस्तहकीन रेंजर्स एहलकारों के सामने सरापा एहतजाज बन गई। मुस्तहकीन के लिए टाउन कमेटी अड्डा यरवाल स्टेशन में आज आने वाले राशन की तकसीम के दौरान बदमज़गी, मुस्तहकीन की जानिब से राशन ना मिलने की दुहाई। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि टाउन कमेटी के मेंबरान मिली भगत करके राशन अपनों को दे रहे हैं। इस मौका पर जिला इंतजामिया का कोई नुमाइंदा मौजूद ना था। आपको बताएं कि गुजरावाला में अमीर जमात इस्लामी सेंटर सिराजुल हक का कहना है कि जिस तरह दहशत गर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, इसी तरह कोरोना से बचने के लिए तमाम सियासी पार्टियों, डॉक्टरों और तमाम अफराद को मुत्तहिद होकर अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा है कि आबादी के लिहाज से कोरोना के मुतासरीन की तादाद बहुत कम है। अगर तमाम अफराद के टेस्ट करवाए जाएं तो तादाद डबल हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था कि कोरोना बहरान में मजदूर और यौमिया उजरत कमाने वाले शदीद मुतासिर हो रहे हैं, जिनको रमजानुल मुबारक में राशन पहुंचाने के लिए जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से अल खिदमत फाउंडेशन भरपूर काम कर रही है और मुल्क भर में 100 अरब रुपए का राशन रमजानुल मुबारक से कबल मुस्तहकीन अफराद के घरों में पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले 12,000 रुपए सिर्फ उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो पहले से ही रजिस्टर्ड थे, लेकिन इससे मुतासरा अफराद की तादाद बहुत ज्यादा है। अल खिदमत फाउंडेशन ने 1 अरब 25 करोड़ रुपया का सामान तकसीम किया है और हमारी ये कोशिश है कि आज से हम पूरे मुल्क में रमज़ान पैकेज देना शुरू कर लेते हैं, इसलिए कि रमज़ान की आमद है और कारोबार मईशत बंद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। आम आदमी नाने शबीना का मोहताज हो गया है, ख़ासकर वो लोग जो डेली वेजेस पे काम करते थे और अब कोई काम है ही नहीं। लिहाजा उन लोगों के घरों तक रमज़ान के लिए, रोज़ा और अफ्तार के लिए एक राशन पहुंचाना, इस पे आज से हम गुजरावाला में काम शुरू कर रहे हैं। आपको अपडेट करें टेक्सला से, जहां वफाकी वजीर एविएशन गुलाम सरू खान का मिंबर कौमी असम्बली, मंसूर हयात खान मिंबर पंजाब असम्बली, अवार सदी खान और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ज़कात कमेटी हाजी गुलाम हसन खान के हमरा एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर तालीमुल कुरान स्कूल का दौरा। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर टेक्सला मोहम्मद फहीम खान, चीफ ऑफिसर्स बल्दिया फजल अकरम खान और दीगर भी उनके हमरा थे। इस मौका पर वफाकी वजीर एविएशन का कहना था कि मुस्तहकीन तक उनका हक पहुँचाने में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुश्किल की इस घड़ी में हम अपनी आवाम के साथ हैं। एहसास प्रोग्राम किसी भी जमात से बालातर होकर तमाम लोगों तक उनका हक पहुंचाया जाएगा। डिचकोट में ट्रैफिक हादसे में 2 नौजवान शदीद जख्मी हो गए हैं। थाना डिचकोट के इलाका 271 रेबे के करीब मोटरसाइकिल की टक्कर से 2 सगे भाई शदीद जख्मी हो गए। एक भाई की टांग कट गई और दूसरे की टांग टूट गई। दोनों नौजवानों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको आगाह करें कि हारूनाबाद में मौजूदा वबाई सूरत हाल में गरीब मजदूर तबके की माली वसाइल को देखते हुए हुकूमत और मुखैर हजरात की तरफ से उनकी माली इमदाद की जा रही है, जिसका फायदा पेशावर भकारी भी उठाने लगे हैं। इस हवाले से देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गोरी की ये रिपोर्ट।
पेशा वर भिखारी हमारे मुआशरे में एक नासूर की हैसियत अख्तियार करते जा रहे हैं। मौजूदा वबाई सूरत हाल में कारोबार ज़िंदगी बंद होने से गरीब तबके को फाकों से बचाने के लिए मुखीर हजरात की तरफ से जारी इमदादी प्रोग्राम में भी ये पेशावर भिखारी भी हाथ रंगने लगे हैं, जिससे हकदारों की हक तलफी होने लगी है। आम हालात में भी ये पेशावर भिखारी आम लोगों को चौक चौराहों में से गुजरना मुहाल कर देते हैं। सेहतमंद पेशावर मजदूर अफराद का रूप धार कर लोगों की हमदर्दियां समेट कर भीख मांगते जा बजा नजर आते हैं। बच्चों को मजदूर बनाकर भीख मांगने वाला माफिया बहुत ताकतवर होता जा रहा है, जिनकी इदारों में ऊपर तक पहुंच होने के सबब इनके खिलाफ कार्रवाई मामूल से आगे नहीं बढ़ पाती। हुकूमती इदारों की तरफ से कार्रवाई ना होने से ये माफिया दिन ब दिन फैलता जा रहा है, जिसको कंट्रोल करना इंतहाई नागजीर है। कैमरामैन मुजफ्फर अली सहार के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। अफगानिस्तान में 1.5 माह से फंसे पाकिस्तानी ड्राइवरों की वतन वापसी शुरू हो चुकी है। उन्हें सरहद के करीब करंतना सेंटर में 14 रोज के लिए रखा जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इमरान अतर पाक अफगान सरहद पर मौजूद हैं। इस पर मजीद अहवाल उनसे जानते हैं। जी इमरान, आप अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान में 50,000 ड्राइवरों का वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये ड्राइवर नेटवर्क सप्लाई और ट्रांजिट ट्रेड के सिलसिले में अफगानिस्तान को गए थे, जो 1.5 माह से वहाँ पर फंसे थे। इनके खर्चे भी ख़त्म हुए थे, जिसके मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान इनकी वतन वापसी के अहकाम जारी किए और वो अपने ट्रकों समेत वतन वापस आने शुरू हुए। पाकिस्तान में दाखिल होते ही सबसे पहले इन पर जरासीम कश स्प्रे किया जाता है। इन ट्रकों पर स्प्रे किया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें सरहद के करीब कायम क्वारंटाइन सेंटर में 14 रोज़ के लिए रखे जा रहे हैं। इनके टेस्टमेंट पे आने के बाद ही अंदरून मुल्क छोड़े जाएंगे। आज 50 से ज़ायद ड्राइवर पाकिस्तान को पहुंच गए हैं, जो कि इनको वापसी का सिलसिला रवा हफ्ते जारी रहेंगे। जी शुक्रिया इमरान अपडेट करने का। और पंजाब के दीगर इलाकों की तरह कसूर में भी हालिया बारिशों की वजह से गंदम की फसल को नुकसान पहुंच रहा है और दूसरी तरफ वहां की इंतजामिया के जमींदारों के साथ अदम दिलचस्पी से किसान परेशान है। रिपोर्ट करेंगे कसूर से मोहम्मद इरफान में। कसूर के गिरदो नवाह में गंदम की कटाई और गहाई का काम शुरू हो चुका है। छोटे जमींदार गंदम की कटाई के लिए मजदूर और थ्रेशर ना मिलने की बिना पर परेशानी में मुब्तला हैं। पहले अदवार में मजदूर शहरों में काम काज छोड़कर गंदम की कटाई के लिए देहातों का रुख करते और सालाना खुराक के लिए गंदम जमा कर लेते। कटाई का आगाज ढोल धमक्के की थाप पर भंगड़े के साथ होता था। ढोल की थाप सुनकर दीगर देहातों से भी लोग आ जाते। अब बैसाखी का ढोल, भंगड़े, माइये, ढोले, बोलियों की रवायत दम तोड़ चुकी है। बैसाखी का पुराना तस्वुर बिल्कुल खत्म। गुजरे बदलते हुए वक्त ने सब कदरें बदल दी हैं। मौजूदा हालात में कोरोना जैसी मोहलिक बीमारी से जहां पूरी दुनिया इसकी लपेट में है, वहीं कसूर का जमींदार भी परेशान था, मगर अपनी गंदम की फसल को तैयार देखकर खुश भी है। सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पहले तो हम काफ़ी बहुत परेशान थे, लेकिन अब हमारी फसलें तैयार हो गई हैं तो हम बहुत खुश हैं। उम्मीद है कि इस दफ़ा हम गंदम से काफ़ी जो कि फ़ायदा हासिल करेंगे। क्या में पाकिस्तान से कबल और बाद में लकड़ी के फलवों के साथ बैलों के जरिए गंदम की गहाई की जाती और फिर हवा का इंतजाम किया जाता। हवा चलने के बाद तरंगलियों के जरिए गंदम के दाने और भूसा को अलग किए जाते। फिर कपास की छड़ियों और कानों के पल्ले बनाए जाते, जिसमें तूड़ी का स्टॉक किया जाता। गहाई के दौरान जमींदार काम करने वालों के गुड़ के हलवे से तवाज़ो करते। बच्चों को ईदी की तरह बैसाखी में गंदम के तोहफे दिए जाते। मजदूरी करने वाली खवातीन को गंदम का भत्ता दिया जाता, जिसे वो कूट कर गंदम के दाने निकालती। नई शादीशुदा बेटियां बहनें ससुराल से वापस मेके आकर बैसाखी की खुशियों में शरीक होती और इन्हें ईदी की तरह बैसाखी भी दी जाती। अब जदीद दौर के पेश नजर गंदम की कटाई, गहाई और तूड़ी बनाने के लिए मशीनें आ चुकी हैं। पहले दौर में गंदम का जखीरा मिट्टी के भड़ोलों में किया जाता था। अब जदीद दौर में इनकी जगह लोहे और स्टील के भड़ोलों ने ले ली है। छोटे जमींदारों की गंदम की फसल कटाई और गहाई मजदूर न मिलने की वजह से कटाई की मुंतजिर है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब पुराना दौर वापस आएगा या नई रवायत बरकरार रहेगी। कैमरामैन सोहेल भट्टी के साथ मोहम्मद इरफान मेऊ, 50 न्यूज़ कसूर। जड़ावाला में प्रोग्रेसिव एजुकेशन नेटवर्क के जेर एहतमाम तहसील जड़ावाला में चलने वाले 25 सरकारी स्कूल के जेर तालीम 2000 मुस्तहिक तलबा के वर्सा को 2 माह का राशन दिया गया है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन नेटवर्क के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर नजीब खान, प्रोजेक्ट मैनेजर सैयद अली बुखारी तहसील जड़ावाला में तालीम के फरोग के लिए जहाँ मिसाली खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, वही मौजूदा हालात कोरोना लॉकडाउन से मुतासरा खानदानों की फलाह बहबूद के लिए मुतहरिक व मौसर किरदार अदा करते हैं। ग़िज़ाई राशन और रमजान मुबारक पैकेज
तकसीम किया जा रहा है। इस मौका पर क्लस्टर मैनेजर जैन बिन नईम, मॉनिटरिंग ऑफिसर नासिर इम्तियाज, रजा यूनुस अजहर ने गजाई राशन तकसीम करने के दौरान कहा है कि दुखो गम की इस घड़ी में गरीब आवाम के साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी करते हैं। खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन नेटवर्क अपने तहसील जड़ावाला में चलने वाले 25 सरकारी स्कूल्स में ज़ेरे तालीम तलबा को हर तरह से देखभाल करेगा, क्योंकि आज के तलबा पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की इलामत हैं। उनके साथ खड़े हैं ताकि वो हौसले और जज्बे के तहत मौजूदा हालात के साथ डट कर मुकाबला कर सके। इस मौका पर 2000 मुसिक तलबा के वर्सा को 2 माह का मुकम्मल राशन तकसीम किया गया, जिस पर तलबा के वर्सा ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन नेटवर्क के इस इक़दाम को सराहा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन नेटवर्क अपने क्लस्टर फैसलाबाद के लिए कोई 350 बैग पहले प्रोवाइड कर चुका है, जिसमें से 9 स्कूल्स हम लोगों ने पहले प्रोवाइड किए। अब मज़ीद हमारे पास कोई 250 राशन के बैग मज़ीद आए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे पास हम लोग रमज़ान शरीफ में भी ये सिलसिला जारी रखेंगे और अपने तमाम उन स्कूलों के बच्चों को बुनियादी ग़िज़ा और बुनियादी चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे। हम लोग तालीम के साथ साथ बच्चों की सेहत के ऊपर भी काम कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन नेटवर्क की तरफ से जड़ावाला के स्कूल्स को, जड़ावाला और फैसलाबाद के स्कूल्स को राशन तकसीम किया जा रहा है, जिसमें हम चावल, आटा, दालें वगैरह, मसाला जात वगैरह ये चीज़ें दे रहे हैं जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। वो लोग जो कोरोना वायरस से इफ़ेक्ट हुए हैं वो इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हुए घरों में महफूज भी रहें और इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करके अपनी ज़रूरियात को पूरा भी कर सकें। इसके लिए हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बड़ी काविश की है, जिसमें हमारे डॉक्टर नजीब खान साहब हैं, CEO हैं पेन के, और हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं सर अली बुखारी हैं। उन्होंने बड़ी काविश की है इसमें कि उन्होंने हमें पहले भी राशन के बैग्स भेजे और फिर दोबारा से फ़ेज़ 2 भी चल रहा है और इंशाल्लाह ये फ़ेज़ 3 भी आएगा और ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया तुहाडी जिहड़ी तुहानूं मदद कीती बच्चों वास्ते। 7 बच्चे मिले। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे गरीबों की मदद की, आपने राशन पानी दिया। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स उमर सईद वलक की खुसूसी हिदायत पर DSP रेडाला सर्कल की सरबराही में पुलिस थाना शेरगढ़ ने बैनुलदौलई 10 रुकनी शिपू गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। डिकेट गैंग न सिर्फ ओकाड़ा बल्कि दिगर इजला में भी असलाह के जोर पर घर में घुसकर मेन शाहराहों, मेन रोड और लिंक रोड पर डकैती और राहजनी की वारदातें करता था। पुलिस थाना शेरगढ़ ने महकमाना वसाइल और दिगर जदीद टेक्नोलॉजी को बरवेकार लाते हुए शिपू गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। शफकत उर्फ शिपू, मोहम्मद आरिफ, राना अदनान समेत दिगर को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जा से नाजायज असलहा, क्लाशनकोफ, पंप एक्शन और पिस्टल समेत गोलियां और कारतूस बरामद कर लिए। मुलजिमान से 1 करोड़ 50 लाख रुपए की बरामदगी कर ली है। पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DSP मियां एहसानुल्लाह का कहना था कि जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा और DP ओकाड़ा की सरबराही में पूरे जिला को अमन का गहवारा बनाकर दम लेंगे। समुंदरी में थाना सदर के इलाका में नौवलूद बच्चा बरामद कर लिया गया है। इलाका के मुताबिक नौवलूद बच्चा 440 कफ में फैजपुर गंदम की फसल से मिला। नौवलूद बच्चा इमाम मस्जिद गुलाम हुसैन ने गोद ले लिया। इमाम मस्जिद ने बच्चे का नाम अल्लाह रख दिया। आपको अपडेट करें कि सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर मुकम्मल अमल किया जाए। अमल ना करने वाले ताजरों और दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर बुटियारी ने तहसील बुटियारी के ताजरान और दुकानदारों के नाम एक वीडियो बयान के दौरान किया। उन्होंने कहा है कि दुकानदार वक्त मुकर्रा का ख्याल रखे, सैनिटाइजर और हिफाजती दस्तारों का इस्तेमाल यकीनी बनाए। वज़ीर आला सिंध ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डिप्टी कमिश्नर बुटियारी को हदायत जारी की हैं। SOPs पर मनोअन अमल करवाएं। दुकानों पे काम करने वाले तमाम लोग मास्क और दस्तारों का इस्तेमाल करें। स्प्रे और सैनिटाइजर्स की मौजूदगी यकीनी बनाएं। आवाम से भी अपील है कि दुकानों पे जाते वक्त मास्क जरूर पहने। खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब्दुल करीम संग्रासी, असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी, तमाम सभिनी मटियारी जी आवाम ऐं ताजिर बिरादरी के गुजारिश कयां थो त अॼु जनाब चीफ मिनिस्टर साहब सिंध जिन जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के तनाज़ुर में जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब मटियारी जिन असांखे हिदायतूं कयूं आहिनि त कोरोना वायरस के बचाव के लिए जेकी भी सिंध सरकार तरफां SOPs जारी कयूं वयूं आहिनि उन्हनि ते सख़्ती सां अमल करायो। तंहिं करे मां तव्हां सभिनी खे गुज़ारिश थो कयां त तव्हां SOPs ते बाक़ाइदगी सां अमल कयो ऐं घरनि खां ॿाहिरि बग़ैर मास्क जे न निकिरो। दुकानदार हज़रात पाण बि ऐं पंहिंजे मुलाज़िमनि खे मास्क, हैंड ग्लव्स पाराइनि
ऐं दुकान ते हैंड सैनिटाइज़र एंड डिसइंफेक्टेंट रखनि स्प्रे रखनि त जीअं असां इन वबा खां बचायूं। 50 न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए 50 न्यूज़।